जाएगा दान तुम्हारा, छूट जाएगा दान तुम्हारा। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखो जग का ये झूठा इशारा, न देखो जग का ये झूठा इशारा, कहीं छूट जाएगा दान तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दान तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दान तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दान तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दान तुम्हारा। राजा रघुकुल जड़भरत जी महाराज की प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस संसार सागर से निकलने के उपाय बताइए सतगुरु। मैं अब तक अंधपतन के कारण में भटक रहा था। आपके वचन सचमुच औषधि की तरह है, अमृत के समान है। चाहे कितने बड़े यज्ञ कर लो, सत्संग सुन लो, परंतु जब तक महापुरुष सतगुरु के चरणों को नतमस्तक ना किया जाए तब तक कल्याण नहीं होता। राजा रघुगण प्रसन्न हो गए और अब अंत में जड़भरत जी महाराज कहते हैं, राजन तुम सिंधु सोवीर देश के राजा हो, परंतु मैं तो पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट भरत हुआ करता था। राजन इसलिए ये पद, ये मान, ये बड़ाई, ये धन, ये दौलत, ये बीवी, ये बच्चे सब अनित्य हैं, अखंड नहीं है। इस संसार में मिले हैं, संसार में ही खत्म हो जाने हैं। नित्य वो परमात्मा है, अखंड वो परमात्मा है। इसलिए पूरे जीवन पर्यंत इन सबके पीछे मत भागो जो अनित्य है, उस नित्य परमात्मा के पीछे। मैं फिर उस जन्म में चक्रवर्ती सम्राट था, तो बताओ कहां चक्रवर्ती सम्राट रहा? केवल नाम रह गया, अपने साथ तो कुछ लेकर नहीं गया। तुम सुंदर सेवीर देश के राजा हो, तुम भी कुछ लेकर के जाने वाले नहीं हो, सब कुछ यही छोड़ करके जाने वाले हो। राजन जाएगा तो साथ केवल उस परमात्मा का नाम, वो गोविंद का नाम ही काम आएगा। संसार की जो वस्तु है संसार में छोड़कर जानी है, केवल एक वस्तु लेकर जानी है, वो है परमात्मा का नाम, उसका भजन, उसकी सेवा। इसलिए राजा ये अहंकार त्याग दो कि मैं राजा हूं, ये अहंकार त्याग दो कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, ये अहंकार त्याग दो कि मैं इतना सुंदर हूं, ये अहंकार त्याग दो कि मैं इतना बलवान हूं। अहंकार कभी किसी का नहीं रहा। राजन अहंकारी बनकर के किसी ने कुछ नहीं पाया, विनम्रता बनकर के, छोटा बनकर के सबने सब कुछ पा लिया। बड़ा बनकर आज तक किसी ने कुछ नहीं पाया। किसी ने पाया? नहीं पाया। राजन छोटा बनना सीखो, अहंकार को त्याग दो, इस भार को त्याग दो, इस पद मान प्रतिष्ठा को त्याग दो। जैसे राजन बरसात होती है, जब बरसात होती है तो बरसात ये नहीं देखती कि ये पहाड़ है या ये गड्ढा है, ये समतल है, ये वन है, ये
खेत हैं, जब बरसात होती है तो सब जगह समान होती है, परंतु राजन बरसात बंद हो जाने के बाद पानी हर जगह नहीं होता। पानी केवल एक जगह होता है जहां पर गड्ढा होता है। राधे राधे। बरसात होती तो सब जगह है, पानी सब जगह गिरता है, लेकिन इकट्ठा हर जगह नहीं होता, केवल इस जगह इकट्ठा होता है जिस जगह पर गड्ढा होता है। पर्वत पर एक बूंद भी गिरती है तो वो पर्वत से नीचे गिरकर गड्ढे में आकर रुकती है, पर्वत पर नहीं रुकती, क्योंकि पर्वत अहंकारी स्वरूप है। पर्वत पर एक भी बूंद नहीं रुकती, सब बूंदें आकर गड्ढे में समाहित होती है। ठीक उसी प्रकार पर्वत मत बनो, गड्ढे बनना सीखो। ये सत्संग रूपी बरसात हो तो हम सबके ऊपर रही है, परंतु जो अहंकारी स्वरूप बनकर के बैठे हैं उनके ऊपर पड़ तो रही है बरसात, लेकिन रुक नहीं रही है। इधर से आएगी, इधर को छूमंतर हो जाएगी, रुकेगी नहीं। जो गरीब बनकर बैठे हैं, जो कुछ पाने के इच्छुक बनकर के बैठे होते हैं, जो कुछ लेने के उससे आते हैं, जो अपना ज्ञान घर छोड़कर आते हैं और सुनने के लिए आते हैं, वही पा सकते हैं जो गड्ढा बनकर बैठे हैं। आपके अंदर जब कैपेसिटी क्षमता ही नहीं होगी तो फिर आएगा क्या? पहाड़ के पास में क्षमता नहीं है, गड्ढे के पास में क्षमता है, विनम्रता के पास में क्षमता है। इसलिए अहंकार विनाश का कारण है। अहंकार को त्याग कर सबसे प्रेम करना सीखो, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना सीखो, इसी से कल्याण होगा। यही एक पूरे जीवन का सार है, इस भयंकर जंगल से निकलने का सार है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार जड़ भरत जी महाराज आज जीवन में पहली बार बोले, पहली बार, हमसे पहले नहीं बोले। पूरे जीवन जड़ बने रहे, बिल्कुल मूर्ख होके मूर्ख बने रहे, परंतु आज जीवन में पहली बार बोले तो ऐसे बोले कि सुनने वाले का कल्याण कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार हमने आपको मनु महाराज और शत्रुपा के द्वारा 5 जो संतान हुई थी उन संतानों का वर्णन करके सुनाया, प्रियव्रत और उत्तानोपात का वर्णन करके आपको सुनाया, देवहूति आकुति प्रसूति का वंशज का वर्णन आपको करके सुनाया। यही इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई। अब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा, बताऊं? आज नहीं कल, लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिससे पूरे जीवन का स्वरूप ही बदल सकता है। जिसको बदलना हो, जिसको पाना हो, वो कल आए। 2 का मतलब 2 बजे आए और आकर के खूब कथाओं में आना। अब आप सभी को मैं कल की सूचना दूं, कल हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य उत्सव होगा। कल भागवत का जो सार है, गोविंद है, श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव यानी उनका जन्म होगा। कल आप खूब तैयारी के साथ आए, थोड़ा समय भी बढ़ा करके आए। कल श्री कृष्ण होगा। श्री कृष्ण किस टाइम आते हैं? किस टाइम होता कृष्ण का जन्म? 12 बजे। तो तैयारी करके आए ना। चलो कम कर लेंगे समय, लेकिन तैयारी करके आना। जब जन्मदिन होता है तो क्या क्या लेके जाते हैं कन्हैया के लिए, समझ गए ना? खूब मिठाइयाँ, खूब लड्डू, खूब टॉफियाँ, खूब चॉकलेट लेकर के आना गोविंद को भोग लगाने के लिए। खूब आनंद मंगल के साथ में कृष्ण प्रागट्य उत्सव मनाया जाएगा। आप सब 2 का मतलब 2 बजे आ जाएं। कथा 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी और कन्हैया का जन्म बहुत सुंदर तरीके से मनाएंगे। और जो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछने वाले हैं, मैं आज नहीं बताऊंगा, बताऊंगा कल, यानी 2 बजे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब दोनों हाथों से जयकारा लगाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गणपति महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे श्याम। आइए हम सभी बड़े प्रेम के साथ